ओके सो गाइस, आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी मेन चीज है, देखो कोई भी सेल्स है अपनी, कोई भी अगर सेल आते आते रह जाती है ना, वो मेन चीज होती है कि हम उस ऑब्जेक्शन को नहीं हैंडल कर पाते जो लीड के द्वारा हमारे पास आता है। ठीक है, मेन चीज। सर वीडियो नहीं ऑन हो रही है। किसकी वीडियो नहीं ऑन हो रही है? मैं शो हो रहा हूँ ना, अच्छे दिख रहा हूँ ना, वीडियो मेरी ऑन है। एम आई ऑडिबल और विजिबल? चैट सेक्शन में बता हाँ दीजिए। यस रामू, आवाज आ रही है आपकी। आप मीटिंग स्टार्ट करो, हम मीटिंग ओके रिकॉर्डिंग ओके करें। ठीक है। सो वही बात मैं आपको बता रहा था कि कोई भी अगर सेल आपकी कन्वर्ट नहीं होती तो मेन रीजन क्या आता है कि आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके पास कोई ऑब्जेक्शन ऐसा आया हो कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं हो, आपने अच्छे से उसको हैंडल नहीं करा हो, अच्छे से आपने समझाया नहीं हो, तभी होता है कि सेल्स आपकी आते आते रह जाती है। सबसे बड़ा मेन रीजन है। अब देखो यार, काफी लोग पता है क्या, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे ही ऑब्जेक्शन आएगा ना, तो हैंडल करने की जगह ना उससे ऑफेंड हो जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं यार ऑब्जेक्शन फेंका है तो पता नहीं यार क्या होगा। जबकि एक्चुअल में अगर किसी पर्सन ने आपकी तरफ ऑब्जेक्शन फेंका है ना, इट मींस वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप शूज लेने जाते हो, आप शर्ट लेने जाते हो, आप फोन लेने जाते हो, क्या लगता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल मैं फोन लेने गया था, जैसे मैंने अपना वीवो का V20 लिया, तो मैं लेने गया, क्या लगता है कि उसने 20,000 रुपए अमाउंट बताया, 22,000 बताया, मैंने सीधा क्या सीधा मैं 22,000, अरे क्या बात है, ये ले कैश 22,000। या फिर वो कोई शर्ट लेने जा रहा है या फिर बूट्स भी लेने जा रहा है कि अच्छा 1,000 बताया, ये ले 1,000। आप लोग ऐसा करते हो? चैट सेक्शन में बताओ कौन कौन ऐसा करता है। किसी ने अगर कह दिया भाई 2,000 का है या 25,000 का, सीधा दिया है। कोई भी नहीं करता यार ऐसा। हर कोई कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करेगा उसके साथ, कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाएगा कि ये नहीं है, इसमें ये सही नहीं है, या फोन का कैमरा नहीं सही है, या रैम सही नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन हम उठाते हैं। ठीक है ना, तब जाके हम बाय करते हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्शन से सामने वाला जो सेलर है, जो फोन का या शर्ट का या किसी भी चीज का सेलर है, जो सेल्समैन है, अगर वही ऑफेंड होने लग जाए, वही सोचने लग जाए यार इसने तो ऑब्जेक्शन फेंक दिया मेरे ऊपर कि भाई शर्ट अच्छे क्वालिटी की नहीं है, या फिर नहीं आपने प्राइस बहुत ज्यादा बताया है फोन का, तो अगर ऐसा वो डरने लग जाए, तो क्या लगता है कि सेल्स उनकी क्लोज हो पाएगी? वो डर डर के आपको बता रहा है कि सर इसमें 2 GB रैम है, सर इसमें 16 GB रैम है। ठीक है, ऐसे से करके बता रहा है, सर 8,000 ही प्राइस होगा, ऐसे देखा है कोई सेल्समैन ऐसे बता रहा है आपको? वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि सर इसमें 2 GB रैम है, 16 GB मेमोरी, ऐसे ऐसे करके। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार उनकी एक्चुअल जो कॉस्ट है, जो फोन की वैल्यू है, वो बहुत अच्छी है, फोन की वैल्यू बहुत ज्यादा है और फोन बहुत अच्छी क्वालिटी का। दैट्स इट। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट करते हैं, आपका कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा हो। सबसे बड़ी चीज आती है ट्रस्ट। कि क्या आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जो भी चीज आप सेल कर रहे हो, क्या उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है? अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है तो आप इजीली प्रमोट कर सकते हो उसको। तो कभी भी अगर आपके पास ऑब्जेक्शन आता है तो स्माइल करो कि यार मेरे पास ऑब्जेक्शन आया है, इट मींस ये पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट को बाय करने में। ठीक है, और ना कि ये सोचने लगे जो यार ऑब्जेक्शन आ गया अब मैं कैसे हैंडल करूंगा। ओके, सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ही मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, तो सभी के सभी ना कॉपी पेन लेके नोट कर लेना, एक एक ऑब्जेक्शन पे बात करूंगा मैं, छोटी छोटी चीजों पे। ठीक है, राहुल सर आप मुझे रिप्लाई करते रहना, मीटिंग में रहोगे ना आप? ठीक ठाक हाँ है। आवाज आ रही है, आ रही है। राज हाँ ठीक हाँ ठाक ओके, है। क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ ना, मुझे पता नहीं लगेगा। ओके, तो मुझे होस्ट बना दो राहुल सर एक बार। स्क्रीन शो हो रही है सर? ये शो हो रही है, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, तो 57 इंटरेस्ट। अच्छे से शो हो रहा है ना सर? बिल्कुल यस यस, विजिबल बिल्कुल है ना? क्लियर हो रहा है। हाँ ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करते हैं। देखो आपको जैसे मैंने बता दिया है पहले से ही कि ऑब्जेक्शन मींस पर्सन इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, कभी भी हमें ऑफेंड नहीं होना। सबसे बड़ी बात है कि हम ऑफेंड हो जाते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्शन आता है हम डर जाते हैं कि ये ऑब्जेक्शन क्या आ गया, जबकि एक्चुअल में ऑब्जेक्शन आ रहा है आपके पास तो कस्टमर इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते वक्त मान लो फॉर एग्जांपल आपके पर्सन ने वीडियो देख ली, सब कुछ देख लिया, उसके बाद क्या जो सबसे बड़ी चीज है आपको उसके अच्छे से लिसन करना है। यू नीड टू लिसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है कि हाँ भाई टाइम नहीं है ये कह रहा हो, तो आपने कुछ और समझा। काफी बार होता है ना, हम कॉल्स पे होते हैं तो हम कहते हैं सॉरी मैं सुन नहीं पाया, दोबारा रिपीट करो, कहते हैं ना। तो उस टाइम पे ना आपके पर्सन पे, आपकी लीड पे बैड इंपैक्ट पड़ता है। जब आप अपनी लीड से बात कर रहे हो, कोई पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है और आपका अटेंशन नहीं है, आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे, आप उसको अच्छे से सुन नहीं रहे, तो वो चीज गलत है, बैड इंपैक्ट पड़ता है उससे। ठीक है, सो आपको अच्छे से सुनना है कि आपका पर्सन, आपका लीड वो क्या कह रहा है, एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। ठीक है, वो चीज आपको सुननी है। दूसरी चीज क्या है, जो भी आपकी लीड कह रहा है ना, उसका मतलब वो नहीं होता जो वो कह रहा है। व्हाट दे आर सेइंग इज नॉट व्हाट दे मीन्स। मतलब अगर आपकी लीड ऑब्जेक्शन के टाइम पे कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, इट मीन्स उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा है, बट वो ये कह रहा है कि भाई तेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, तेरे प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो मैं पैसा पे करूं। वो बताएगा नहीं, वो आपके सामने एक ऑब्जेक्शन रख देगा, सर मेरे पास पैसा नहीं है, बट एक्चुअल में उसके पास पैसा है। तो हमें वहां पे वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके वो कहीं ना कहीं अपना सबकॉन्शियस माइंड पे वो फिक्स करता है कि हाँ भाई मैं इस चीज को बाय कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये चीज होप आपको क्लियर हो गई होगी कि जो प्रोस्पेक्ट कहता है व्हाट दे आर सेइंग इज नॉट व्हाट दे मीन्स, मतलब जो वो कह रहा है उसका मतलब वो नहीं है। अगर वो कह रहा है उसके पास पैसा नहीं है, इट मीन्स उसके पास पैसा है। अगर वो कह रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं होता तो वो आपको मैसेज क्यों करता, टाइम नहीं होता वो बिजनेस के बारे में क्यों जानना चाहता है यार। तो उसने पहले बिजनेस के टाइम पे आपको मैसेज करते टाइम ही ये सोच लिया था कि मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा, उसने पहले ही कैलकुलेशन कर ली है। बस ये है कि उसने एक ऑब्जेक्शन फेंका है आपकी तरफ, अब आप उसको ये देखना है कि आप वो हैंडल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, काफी बार क्या होता है लीड को वो चीजें पता होती हैं कि यार लीड कह रहा है कि भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, उसको पता है कि बिजनेस में पैसा लगता है, बट वो हमें एक बार अगेन उसको समझाना पड़ता है कि भाई बिजनेस में पैसा लगता है, तब जाके समझ में आती है उनको। ओके, सो एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी ऑब्जेक्शन आपके पास आए आपको ऑफेंड नहीं होना है, अच्छे से पोलाइटली हैंडल करना है। कोई भी ऑब्जेक्शन आए अच्छे से बात करनी है, बीच में कभी भी एंगर नहीं करना है कि हम काफी बार एकदम गुस्से में आ जाते हैं, एकदम रिएक्ट कर देते हैं। बट एकदम नहीं रिएक्ट करा जाता। काफी बार होता है ना, कोई कह रहा है बार बार कह रहा है सर मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आप एकदम रिएक्ट कर दिया भाई तेरे पास पैसे ही नहीं है फिर तो बिजनेस कैसे करेगा, ऐसे ऐसे करके नहीं, पोलाइटली बात करो। जितना पोलाइटली बात करोगे ना उतना ज्यादा बेस्ट है। ठीक है ना, उतना ज्यादा चांसेस है आपके ट्रस्ट ज्यादा बिल्डअप होगा और ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्लोज होंगी। ठीक है, अगर मेरा 27,000 जो मैंने हिट किया था एक सिंगल डे के अंदर, ठीक है, वन डे के अंदर, तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना, मैं पोलाइटली बात करता था। अगर कोई कह रहा है ना मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करता था पोलाइटली, ना कि मैं एकदम एंगर में आ जाऊं, भाई बंदा कह रहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है और मैं कह रहा भाई तूने मैसेज क्यों कर दिया अगर तेरे पास टाइम नहीं। ये थोड़ा गलत हो जाता है, हमें फाइट नहीं करनी है, हमें पोलाइटली बात करना है। ओके, सो एक और चीज, इफ समवन थ्रो एन ऑब्जेक्शन इट मींस दे हैव इंटेंशन टू बाय प्रोडक्ट। ये चीज मैंने आपको बता दी कि कोई ऑब्जेक्शन अगर फेक रहा है तो इट मींस वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट को बाय करने में। ठीक है, सो मेन चीज क्या आती है कि हम उनको एजुकेट कितना कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन फेंका, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि भाई क्या लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। ठीक है, इट मींस उसको कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, या हो सकता है वो कह रहा हो कि क्या ये लीगल कंपनी है या लीगल प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या एफिलिएट मार्केटिंग कहीं चेन सिस्टम तो नहीं होता। ठीक है, सो ये हो सकता है इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्शंस उसके माइंड में भरे पड़े हों, तो हमें उनको एजुकेट करना है और वो सारे के सारे डाउट्स हमें क्लियर करने हैं। ओके, तो सबसे बड़ी चीज आती है, देखो रिमेंबर पुश और पुल फॉर्मूला। ठीक है, पुश और पुल दो चीजें होती हैं। देखो पुश का मतलब क्या होता है कि हम यार जबरदस्ती उसको धक्का दे रहे हैं, जबरदस्ती खींच रहे हैं, भाई ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, लीड्स गुरु ज्वाइन कर ले। बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं करेगा। हम काफी बार क्या करते हैं कि यार सिल्वर, अब तुम्हें प्रोडक्ट भी बता दिया, सिल्वर के अंदर ये बता दिया, ठीक है, हमें लीगलिटी का भी दे दिया, तुम्हें इनकम प्रूफ भी दिखा दिए, राहुल सेन के भी तुम्हें पे आउट दिखा दिए, बस सर ने 6,30,000 कर लिया, आप भी कर सकते हो, और फिर भी आप कर नहीं रहे। तो कई बार हम ऐसे करते हैं ना, धक्का कर रहे होते हैं कि बंदे को ना एकदम, ये ला लो कि हम ये क्या करते हैं भाई, टेकिंग एटीट्यूड रख रहे हैं भाई, कि हम उससे कुछ ले रहे हैं, जबकि हमें रखना है गिविंग एटीट्यूड। सबसे बड़ी बात है गिविंग एटीट्यूड। आप अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर रहे हो, ना कि उससे अपॉर्चुनिटी ले रहे हो। तो उस टाइम अथॉरिटी आपके हाथों में है। ओके, सो आप कैसे उसको मतलब एकदम मतलब एक मिनते टाइप कर रहे हो कि यार कर ले कर ले, ऐसे नहीं करना है कभी भी।
ओके, हमें हमेशा पुल फॉर्मूला यूज करना है। पुल मींस अट्रैक्ट, ठीक है, पुश की जगह पुल फॉर्मूला का यूज करो। मतलब उनको बताओ कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपको लीड्स गुरु ज्वाइन क्यों करना चाहिए, आपको मेन चीज क्या मिलने वाली है लीड्स गुरु ज्वाइन करने से, ठीक है। क्या उसकी वाई को पकड़ो और वाई को अच्छे से उसको डिफाइन करो कि हाँ भाई आप अगर लीड्स गुरु को स्टार्ट करते हो तो आपका करियर बिल्ड होने वाला है। आप अगर लीड्स गुरु को स्टार्ट करते हो तो आपके हो सकता है घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हो तो वो चीज सोल्व हो सकती है। उससे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो फाइनेंशियल के कारण, पैसों के कारण रुकी हुई है, या फिर ऐसा कौन सी चीज है जो आप अपने मोम डैड को गिफ्ट करना चाहते हो जो फाइनेंस के कारण रुकी है, पैसों के कारण रुकी है, या ऐसा कौन सा आपका ड्रीम है जो पैसों के कारण रुका हुआ है। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस करो, उसको देखो कि वही वाई क्या निकलती है, उसका मेन पॉइंट क्या आता है, पेन पॉइंट क्या निकलता है उसका, बस उसी को हमें ट्रिगर करना है, उसी पे दबाव डालना है, दैट्स इट, ठीक है। फुल फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करता है। और सबसे बड़ी चीज है ना, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्टेटस मार्केटिंग भी करनी है। मतलब स्टेटस पे जितना ज्यादा हो सके आपको अपलोड करना है, ठीक है। जितना ज्यादा कंटेंट स्टेटस पे डालोगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। राहुल सर वही सारी है ना मेरी, एम आई ऑडिबल? यस, आवाज आ रही है। ठीक है। सो स्टेटस आपको लगाने हैं। स्टेटस भी देखो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। लाइक जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपने मॉर्निंग विश किया, गुड मॉर्निंग, ठीक है। वो चीज विश करने के बाद अब आपका स्टार्टिंग में मॉर्निंग में होते हैं, आप धड़ाधड़ अर्निंग डाल देते हो, नहीं। स्टार्टिंग में मॉर्निंग से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कोई आपने, अब बंदा सुबह सुबह उठा है, आपने गुड मॉर्निंग तो विश कर दिया, कुछ ऐसा उसको प्रोवाइड करो कि उसका दिन बेस्ट जाए। अर्निंग का नहीं, मोटिवेशन का नहीं, कुछ ऐसा प्रोवाइड करो, कुछ ऐसा वैल्यूबल वीडियो डालो या गॉड से रिलेटेड कोई चीज डाल दे जिससे उसके माइंड में पॉजिटिविटी आए, ना कि उसके माइंड में शोर शराबा मच जाए, उसके माइंड में कंफ्यूजन मच जाए। हम कंफ्यूजन रिलेटेड एकदम धड़ाधड़ अर्निंग की डाल दी, ऐसे थोड़ा आ जाएगा कोई। या तो गॉड से रिलेटेड डालो स्टेटस, या कोई ऐसे ही नॉर्मल मोटिवेशन से रिलेटेड डाल दिया जो कहीं ना कहीं जाके उसके ब्रेन को शांत करे, ठीक है ना। वो चीज होगी। उसके बाद आपको अर्निंग से रिलेटेड स्टेटस डालना, अर्निंग से रिलेटेड हो गया। उसके बाद डीएमई वाला एक्शन, जो कॉल टू एक्शन होता है। और कॉल टू एक्शन एक दिन में जितनी बार दोगे उतना ज्यादा बेस्ट है। कॉल टू एक्शन भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे करा जाता है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज है फॉर मैजिकल की फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कोई भी ऑब्जेक्शन है इन चार चीजों से हैंडल होता है। मेन चीज है, बड़े से बड़ा नेटवर्कर हो, बड़े से बड़ा एफिलिएटर हो, बड़े से बड़ा सेल्स क्लोजर हो, वो यही चार चीजें यूज करता है, इसके अलावा कुछ नहीं है सेल्स क्लोजिंग का फंडा, ठीक है। नंबर वन आता है बर्फ पिघलाओ, ठीक है। बर्फ पिघलाओ मतलब मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, अगर किसी ने सवाल ही जवाब बुक पढ़ी हो, क्वेश्चन आर द आंसर, तो उसको पता होगा कि ये फोर कीज क्या है। एक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कैसे, ठीक है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर था, ठीक है, तो शायद आई थिंक मैंने आपको पहले भी इंसिडेंट शेयर किया था, बट मैं दोबारा बता रहा हूँ। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर था ना, तो एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे ना अपनी पहली बिलिंग डालनी थी। मतलब मुझे एक आईडी लगी थी मेरे डायरेक्ट में, उसकी पहली बिलिंग डालनी थी। तो जो पहली बिलिंग थी ना उसकी, वो 30K की डालनी थी सीधा। वहां पे 30K का टर्नओवर होता था कि 30,000 का बिजनेस जनरेट करोगे, देन उसके बाद ही आप बिजनेस ओनर बन सकते हो, अदरवाइज आप एज अ कस्टमर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अब मेरा फ्रेंड था करण करके, तो मैंने उसको अच्छे से समझाया, नहीं हुआ, ठीक है, समझाया समझाया। अब मेन मैंने देखा कि उनके घर में अथॉरिटी किस पे है, मतलब कौन है ऐसा पर्सन मेन जो पैसा पे करता है। लाइक अब देखो, वो तो स्टूडेंट था, स्टूडेंट तो पैसा पे नहीं कर सकता। अब या तो उसके मोम या उसके डैड, उन्हीं में से कोई पे करेगा। तो मैं उनकी मोम से मिला, मोम से मिलने के बाद मैंने देखो ये चार की यूज की। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश था यार, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी थी और ये चार चाबियां पता लगी ना, तो पता है ऐसा लग रहा था कि बस यार पता नहीं क्या मिल गया, अब इससे ना मैं हर एक ऑब्जेक्शन हैंडल कर लूंगा। तो बस एक ट्राई मारने के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए मतलब देख रहा था कि हाँ भाई एक्सपेरिमेंट फ्लॉप होता है या सक्सेस होता है। तो मैं उनके घर पहुंच गया। अब जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर होता हूँ, ठीक है, तो एकदम अचानक से मैं एंटर हुआ, तो आई थिंक उसकी सिस्टर कुछ बना रहे थे, ठीक है, ध्यान नहीं है मुझे, आई थिंक पकोड़े या फिर समोसे जो भी बना रहे थे। तो मैं एंटर हुआ एकदम खुश होकर, अरे वाह समोसे की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो एकदम खुशी से अंदर एंटर हुआ, ठीक है। उसकी मोम देखती ये क्या, ठीक है, मोम उसकी देखती है कि हाँ भाई भाई ये कोई ऐप नेटवर्क मार्केटिंग वाला है, उसने पहले ही बता दिया था करने की, ऐसे ऐसे करके मेरा दोस्त है वो मिलने आएगा। तो उसकी मोम बहुत ही गुस्से में देख रही थी मुझे। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली बात करना स्टार्ट की। अब देखो बर्फ पिघलाओ फॉर्मूला कैसे यूज हुआ। नंबर वन, मैं पहले बैठा अच्छे से, मैंने अच्छे से बात की उनसे कि आप यहाँ पे अभी अपने बच्चों को स्टडीज करा रहे हो, तो मेन रीजन क्या है कि उनको स्टडीज करा रहे हो, मेन रीजन क्या है। अब वो सिंपल सा उन्होंने कहा कि मैं चाहते हैं कि हाँ भाई अब मेरे बच्चे आगे से जाके कामयाब हों, अच्छे से अच्छी सक्सेस हासिल करें, दैट्स वाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, जबकि वो कहीं और से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
सो मेन क्या है, मैंने बर्फ पिघलाओ फॉर्मूला यूज करा, मैंने कम से कम 30 से 35 मिनट उनकी बात सुनी अच्छे से, 30 से 35 मिनट। जब तक आपकी लीड, ठीक है ना, जो भी आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट है, लीड है, जब तक वो बोल रहा है ना, तब तक बीच में मत बोलो। आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ भाई यार कब चुप होए, कब चुप होए, मैं बोलूं, बट ये चीज गलत है। अगर किसी के मन में आ रही है ना कि ये जल्दी से जल्दी चुप हो जा और मैं बोलूं, जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे, सामने वाले की सुनोगे, उतना ज्यादा सेल्स कन्वर्ट होने के चांसेस होंगे। चाहे 4000 की सेल है, चाहे 2000 की है, चाहे 13,000 की है, 30,000 की भी, 30K की भी इजिली कन्वर्ट हो जाती है। 10 में से 2 से 3 सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं। 30K की भी मैंने 10 में से 2 कन्वर्ट करी है इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो मैं अच्छे से सुन रहा था, 30-35 मिनट हो गए, बता रहे, सुने जा रहा। अब लास्ट में मैंने एक पेन पॉइंट पकड़ लिया उनका कि मेन रीजन क्या है, ये चाहते हैं कि जिसके साथ भी ये बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है, मतलब वो लीगल पर्सन हो, मतलब जो भी पर्सन है लीगल कंपनी में करे, या कुछ भी गलत काम मत करे, इलीगल ना करे, ठीक है, वो पर्सन सही होना चाहिए। दूसरी चीज है, बस मेन चीज वो चाहते थे कि उनकी स्टडीज पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसके साथ साथ कर सकता है, डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने 2-3 चीजें पकड़ ली। अब मैं उन्हीं 2-3 चीजों पे कन्वर्सेशन के अंदर बात, मतलब पूरी की पूरी जो मैं हमारी कन्वर्सेशन थी ना, उन्हीं 2-3 चीजों के ऊपर बेस्ड थी, बार बार घूम के वही 2-3 चीजें आ रही थी कि नहीं आंटी जी ये कोई बात नहीं है, कर लेगा, अच्छे से कर लेगा, स्टडीज वगैरह पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अच्छे से करेगा ये चीज, ठीक है, और इसके साथ साथ ये अच्छे खासी इनकम भी जनरेट कर पाएगा। आप भी तो चाहते हो कि ये कामयाब हो। अब अगर आप इसकी खुशी चाहते हो, और अगर मान लो आज आप डिसीजन नहीं बनाने देते इसको, या फिर आप कुछ ना कुछ पैसे के प्रॉब्लम के कारण आप रोक रहे हो इन्हें, ठीक है, तो इन फ्यूचर जाके अगर करण ये कहे कि मेरी मोम ने, एक बार मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मेरी मोम ने क्या करा, मुझे फाइनेंशियल के कारण, पैसों के कारण उन्होंने मना कर दिया, और आज जिन्होंने मेरे साथ, मतलब जिन्होंने उस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया था, वो लोग बहुत आगे पहुंचे हैं, लेकिन मैं पैसे के कारण आगे नहीं बढ़ पाया आपकी वजह से। अगर वो आपको इन फ्यूचर ऐसा कहे तो आपको कैसा लगेगा? अब वो मोम कहते हैं उनका, यार बुरा लगेगा यार, सही बात है। तो मैं कहा क्या चाहते हो कि पैसे के कारण कि आपका बच्चा पीछे रह जाए? तो वो सिंपल सी बात है, वो अब उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं चाहती, दैट्स इट। तो उन्होंने पहले 15,000 की बिलिंग के लिए मुझे अमाउंट दिया, ठीक है, अंदर गए, 15,000 की बिलिंग के लिए अमाउंट दिया, और नेक्स्ट 15,000 की जो उनकी बिलिंग थी वो 3 दिन बाद डली, ठीक है। इस तरीके से 30,000 की वहां पे सेल्स क्लोज हुई। मतलब मैंने सही बटन खोजा। मैंने क्या देखा कि पेन पॉइंट क्या है, कि हाँ भाई ये स्टडीज में चाहते हैं कि कोई इम्पैक्ट ना पड़े, फ्यूचर अच्छे से सिक्योर, और जिसके साथ ये वर्क कर रहे हैं वो बंदा ट्रस्टेबल हो, ठीक है। सो मैं तो ट्रस्टेबल था ही, क्योंकि मैं अच्छा खासा मतलब वहाँ पे अपने स्कूल्स वगैरह में टॉपर भी था। मैंने अपने मार्कशीट वगैरह भी दिखा दी, ठीक है, फोन में ही लेके गया था कि मैं इतना इतना करके कर चुका हूँ ऑलरेडी और टॉपर हूँ। अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो रहा हूँ तो ये चीज गलत नहीं होगी। ओके, सो मैंने सही बटन खोजा, सही बटन दबाया, ठीक है, उसी को प्रेस किया, और लास्ट में मैंने डील फाइनल की, ठीक है। सो दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। ये 4 कीज हैं, यही 4 कीज हर एक चीज में लागू होंगी, और इन 4 कीज का मैं तो चाहूंगा यार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी ने सवाल ही जवाब बुक नहीं पढ़ी तो आपको याद रहेगा। जितना ज्यादा हो सके प्रोस्पेक्ट को मेल्ट करना है, मेल्ट करना है, मेल्ट करना, मींस उसकी बात सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। अगर आप किसी नेटवर्कर से भिड़े ना किसी दिन कॉल पे, कोई नेटवर्कर आपसे बात करेगा, तो एक नेटवर्कर, एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा कम से कम 25 से 30 मिनट से ज्यादा ही बोलता रहता है। और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, तो आप उस नेटवर्कर को खो दोगे, वो आपके साथ स्टार्टअप नहीं करेगा, समझे। काफी तो ऐसे होते हैं 40-40, 45-45 मिनट तक बोलते रहेंगे, तो वहां पे आपको लिसन करना पड़ेगा, उनकी बात को अच्छे से सुनना पड़ेगा, तब जाके आप पेन पॉइंट पकड़ पाओगे, उसके बाद पेन पॉइंट को प्रेस कर पाओगे, देन उसके बाद डील क्लोज होगी आपकी। सो होप ये चीज क्लियर होगी। राहुल सर, वॉइस क्लियर है ना मेरी? यस, क्लियर है आपके पास। ओके ओके, ठीक है, मैं कंटिन्यू रखता हूँ, बिकॉज मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है। ओके, सो अब देखो नॉर्मल ऑब्जेक्शंस जो आते हैं, ठीक है, इनसे काफी ज्यादा हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लाइक जैसे ही लीड आई। अब नॉर्मल ऑब्जेक्शंस क्या है कि पीपल आर नॉट रिप्लाइंग मी। सर लीड मुझे रिप्लाई नहीं कर रही है, सर लीड मुझे रिप्लाई नहीं करनी, सर वो आया तो था एकदम इंस्टाग्राम से मेरे पास व्हाट्सएप पे, बट मैंने उसको वीडियो भेजी, बट अब उसके बाद रिप्लाई नहीं कर रहा। देखो ये जो मेन चीज है ना, पीपल आर नॉट रिप्लाइंग मी, ये सोल्व कैसे होगी? आपके पास ज्यादा से ज्यादा अगर लीड्स होंगी, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लीड्स आई, ठीक है, 2 लीड्स आप डेली की जनरेट कर रहे हो, अब दोनों ने वीडियो देखी, दोनों ने मना कर दिया, या दोनों ने फॉर एग्जांपल आपका मैसेज ही सीन नहीं किया, तो आपका ध्यान उन 2 पे जाएगा, और आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा कि यार, पेन भी होगा आपको कि यार 2 लीड जनरेट हुई थी, और ये इन्होंने ही मतलब मैसेज सीन नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल नहीं अटेंड कर रहे। और फॉर एग्जांपल अगर 2 की जगह आपने 20 लीड जनरेट की है एक दिन की,
तो उन 20 में से अगर 10 लोग भी मैसेज सीन ना करें, चाहे 5, 7, 8 या 12 भी मैसेज सीन ना करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि जो 8 लोग मैसेज सीन करेंगे, जो रिप्लाई भी कर रहे हैं, जो कॉल पे कनेक्ट भी हो रहे होंगे ना, आपको उन चीज की खुशी होगी उनकी। तो इसका मेन सॉल्यूशन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट करो। और लीड जनरेशन आपको पता ही है, बाकी लीड जनरेशन के ऊपर इन डेप्थ में मैं एक नेक्स्ट ट्रेनिंग कर दूंगा, कल या परसों कर दूंगा ट्रेनिंग, ठीक है। सो उसमें पता लग जाएगा। ओके, सो लीड जनरेट ज्यादा करो, सिंपल सॉल्यूशन है। और दे आर इग्नोरिंग माय मैसेज। कुछ लोग मतलब ये भी होता है कि यार मतलब वीडियोस भी देख ली, हमारी कॉल पे बात भी होगी, उसके बाद क्या बिलिंग के टाइम पे इग्नोर कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो वहां पे पता क्या, एक साइकोलॉजिकल आप क्वेश्चन डाल दो करे, ठीक है। तो वहां से मैंने देखा यार काफी हद तक मतलब रिस्पॉन्स आ जाता है अगर बंदा इंटरेस्टेड है। तो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन क्या डाल दो, आर यू इग्नोरिंग माई मैसेज, लिख लो सभी के सभी, आर यू इग्नोरिंग माई मैसेज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल दो, आर यू इग्नोरिंग माई मैसेज, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल दो। और इसका यूज करके देखना और मुझे बताना क्या रिजल्ट आता है इसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई मैसेज सीन नहीं कर रहा या रिप्लाई नहीं कर रहा, तो एक बार ये डाल के देखो, और इसका रिस्पॉन्स पक्का आता है। क्योंकि कोई भी यार ये नहीं चाहता कि आप देखो, हम किसी अपने फ्रेंड को ही कह देते हैं कि यार तू तो मुझे इग्नोर कर रहा है आजकल, ठीक है ना, तो वो कैसे एकदम रिएक्ट करता है, नहीं 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 यार मैं तो नहीं इग्नोर कर रहा यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो एकदम वही रिएक्शन सामने वाले से आएगा, एकदम नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल उसको कहो लेट्स टॉक ऑन कॉल, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन आता है उसके बाद कॉल पे लाओ, और कॉल पे लाके जो भी उसका डाउट है दोबारा से क्लियर कर दो, ठीक है। पता है एक और मेन रीजन होता है, देखो अगर हमारी लीड रिप्लाई नहीं कर रही ना, इट मींस उसको कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन मिल गया है, कोई ना कोई ऐसा मतलब कह लो एक ऐसा कोई स्नेक मिल गया है मार्केट में, नेगेटिव स्नेक, ठीक है, जिसने उसको डस लिया और वो नेगेटिव होके बैठ गया है, ठीक है। मार्केट में नेगेटिव लोग भी फैल रहे हैं, जो मतलब कुछ करते नहीं है ढंग से, आएंगे बिजनेस के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, और थोड़े दिन एफर्ट मारेंगे या क्या करेंगे, एंटर हो गए बिजनेस के अंदर, और डेली की एक्टिविटी क्या है भाई, सुबह उठे टीवी देखा सो गए, सुबह उठे सोशल मीडिया स्क्रॉल करा, टीवी देखा सो गए। भाई ये लॉटरी थोड़ा यहाँ पे पैसा मिल जाएगा आपको। वो लोग एफर्ट नहीं डालते, फिर मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ऐसे लोग भी हो सकता है टकर जाए उनको, या उनके पेरेंट्स मना कर दे। तो हमें अपने जो प्रोस्पेक्ट हमारी लीड है, एक बार उसको प्री इम्यून भी कर दो करे पर्सन को, बिजनेस समझाने के बाद जब आपकी कॉल पे बात होती है, ठीक है, तो उसके बाद उसको प्री इम्यून कर दो करे कि ब्रो हो सकता है अभी हमारी जो बातचीत हुई है, हो सकता है कि इसके बाद क्या हो कि आप अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें, आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन करें, और मुझे पता है रिप्लाई क्या आने वाला है, रिप्लाई आपका नो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन्होंने मार्केट में इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, और हो सकता है जो आपका फ्रेंड है या जो भी है जिसने भी एक्सपीरियंस लिया उसके पास बैड एक्सपीरियंस हो। या फिर कोई भी पर्सन ऐसे कैसे आपको बता सकता है जिसने ना वीडियो प्रेजेंटेशन देखी है, ना उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज ली है, कैसे? एक नॉर्मल सी चीज देखो यार, आपको 1 लाख रुपीज कमाना है, ठीक है, आपको कमाना है 1 लाख रुपीज, लेकिन आप 10,000 कमाने वाले से सलाह ले रहे हो, तो 10,000 कमाने वाले के पास आप जाओगे, क्या होगे भाई मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, वो पता क्या कहेगा, भाई मैं तो पैग पुग ला के तो नहीं आया कहीं, ठीक भी है। या फिर फॉर एग्जाम्पल, अब एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, आप आपकी डेली की एक्टिविटीज आपके पेरेंट्स को पता है कि आप सो के किस टाइम उठते हो, आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, किस तरीके के पर्सन हो, मतलब आलसी हो या एक्टिव हो। और अचानक से आपके अंदर माइंड के अंदर एकदम आता है कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, ये वगैरह वगैरह, आप मुझसे मिले और अचानक फैमिली को जाकर कह रहे हैं कि वहां पे तो 2,000 डेली का कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, राहुल सेन तो क्या कहना यार, 6,30,000 रुपए कमा गया, ठीक है। तो ऐसे से आप बता रहे हैं, अब फैमिली पता क्या कहेगी, पता नहीं किसने दिमाग घुमा दिया उसका, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाती है, तो उनको सिंपल सा प्री इम्यून करो कि हो सकता है आपकी फैमिली भी ये चीज बोले, ठीक है ना। बट जो भी बोलते हैं वो यस बोलते हैं या नो बोलते हैं, एक बार ब्रो मेरे साथ कॉल पे जरूर कनेक्ट करना, ठीक है ना, ताकि वो आपको एक बार कॉल पे दोबारा कनेक्ट कर लेगा अगर ये चीज आप बोलोगे। ओके, अब ये चीज मैंने आपको क्लियर कर ही दिया ब्लॉक्ड वगैरह का, ठीक है। हो सकता है कि आपका रिलेशन अच्छे से बिल्ड ना हो पाया हो, या उसको कोई नेगेटिव पर्सन मिल गया हो, इसके कारण ब्लॉक करा हो। और इफ एक और चीज करके कि वो पर्सन इंटरेस्टेड था, ठीक है, ही वाज इंटरेस्टेड, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, ही वाज इंटरेस्टेड बट आफ्टर सम टाइम ही ब्लॉक्ड मी, मतलब वीडियो प्रेजेंटेशन देखी और सब कुछ देखा, कॉल पे भी बात होगी, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो या तो हो सकता है आपने प्री इम्यून ना किया उसको, नंबर 1। नंबर 2 हो सकता है या आपने ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड ना कराओ। नंबर 3 हो सकता है कि आपने पुल की जगह पुश फॉर्मूला यूज करो, आपने ज्यादा पुश कर दिया वो पर्सन को। उस पर्सन को पुश करा करते हैं जिस पर्सन के पास पैसा हो, ठीक है ना, जो इंस्टेंट डिसीजन बना सके, उसको इंस्टेंट डिसीजन के लिए पुश कर दिया करो, ठीक है।
बट हर किसी को पुश नहीं करना। ओके, थोड़ा सा कर दो करे कि हाँ भाई आज स्टार्टअप करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, बट ये नहीं करना है कि आपको कि भाई कर लो कर लो कर लो कर लो ऐसे करो, ये चीज गलत है। ही परचेज समवेयर एल्स, उसने कहीं और से परचेज कर लिया। सर स्पीड मेरी ठीक है ना, सभी लिख पा रहे होंगे या मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ? दौड़ लगा, सही सही हो रहा, सही सही है ना? हेलो, कोई और भी कुछ बोल रहा था सर, क्या कह रहे थे मैम? अगली बार मारूंगा। अरे सही है, मेरे घर में बात चल रही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो ही परचेज समवेयर एल्स, ठीक है, कि उसने कहीं और से परचेज कर लिया। अब देखो ये चीज जब होती है ना यार, तो कहीं ना कहीं यार हमें एक मतलब हार्ट में जाके एकदम पेन सा होता है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मैंने बात करी अभी 1-1.5 घंटा लगाया और वो लीड होगी जम कहीं और पे, मजर भाई के साथ चलेगी, राहुल भाई के साथ चलेगी, या किसी के भी पास चलेगी, न्यू एफिलिएट के पास चलेगी। तो इसमें ना उनकी गलती नहीं है, जिस सीनियर के पास या जिस भी पर्सन के पास लीड जा रही है, गलती आपकी है, गलती आपकी है। और एक लीड की भी गलती है, लीड जब आती है ना पता क्या करेगी, राहुल सन को भी मैसेज कर देगी, रामू राजपूत को भी मैसेज कर देगी, इधर से महक को भी मैसेज कर देगी, साक्षी को भी मैसेज कर देगी, 3-4 पर्सनों को मैसेज कर देगी। अब एट द एंड में पता नहीं किसके साथ डिसीजन ना ले, तो वो उस पर्सन की है, ठीक है, उस पर्सन की वो है भाई, माइंड में जो भी है, मतलब उसका डिसीजन है भाई वो किसके साथ स्टार्टअप करेगा, दैट्स इट। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये है कि उसको ये चीज बता सकते हैं कि भाई मेरे साथ स्टार्ट करने के क्या बेनिफिट है, मेरे साथ स्टार्ट करने के क्या बेनिफिट है। सबसे बेस्ट पार्ट है, जब भी आपके साथ कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है वो ये जरूर पूछता है, अगर नहीं पूछेगा तो उसके माइंड में होगा कि अगर मैं आपके साथ स्टार्ट करूं तो मेरा क्या बेनिफिट है। अगर ये चीज जिस जिस पर्सन को क्लियर करनी आ गई ना, उसकी 10 में से 7 भी ज्वाइनिंग होंगी, 8 भी होंगी। अगर 12 कॉल करेगा ना, 7 से 8 क्लोज होंगे गारंटेड। जिसको ये चीज समझाने आ गई कि अगर आप मेरे साथ स्टार्टअप करते हो, ठीक है, राहुल सेन के साथ स्टार्टअप करते हो, रामू राजपूत के साथ स्टार्टअप करते हो, महक के साथ स्टार्टअप करते हो, जो भी आप हो, ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ स्टार्टअप करते हो तो मेरे साथ स्टार्ट करने का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कि मैं कॉलिंग्स पे कैसे करूंगा, आपकी हेल्प कैसे करूंगा, आपको सपोर्ट कैसे करूंगा, मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स क्या मिलने वाले हैं आपको। तो ये चीज आपको अच्छे से समझानी है उनको, तो वो आपसे परचेस कर लेगा। बाकी काफी बार होता है लीड जंप हो जाती है, तो उस केस में पैनिक मत हो, ठीक है ना। हो सकता है आपके पास भी काफी लीड्स आई हो जंप होके किसी और की, ठीक है ना, तो उस टाइम तो आप खुशियां मनाते हो कि यार एकदम लीड आई, व्हाट्सएप पे आई और एकदम ज्वाइन करेगी। और जब अपनी लीड किसी और के पास चलेगी, ओ माय गॉड यार मेरी लीड चलेगी यार, 2300 चले गए या 2700 चले गए, जब किसी और की लीड हमारे पास आती है तब खुशियां मनाएंगे यार, बंदे ने वीडियो देखी और तुरंत ज्वाइन कर लिया, बंदे ने वीडियो ही नहीं देखी तुरंत लिंक मांग लिया, तो ठीक है ना, ये चीज गलत है ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्शंस पे आ जाते हैं, जो मेन ऑब्जेक्शन है, सम बिगेस्ट ऑब्जेक्शन, ठीक है। आई डोंट हैव मनी। अब ये क्वेश्चन जब आता है ना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा इट मींस आपने वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है अच्छे से, आई डोंट हैव मनी। अब देखो नॉर्मल सी चीज है, अब वो कह रहा है आई डोंट हैव मनी, इट मींस ये नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, बहुत रेयर चांसेस में होता है कि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत हो सकता है कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा उसके पास पैसा ना हो, या फिर उसके घर पे ऐसे हालात हो, कंडीशंस बेकार हो, बट ज्यादातर चांसेस में यही होता है कि उसके पास पैसा है बट वो जानबूझ के ऑब्जेक्शन फेंक रहा है आपके पास। मैंने पहले बताया था ना कि व्हाट दे आर सेइंग एक्चुअली में उसका मीनिंग नहीं है वो, ठीक है ना। लीड जो कह रही है ना, एक्चुअल में उसका मीनिंग कुछ और है। अगर लीड कह रही है आई डोंट हैव मनी, तो इट मींस डोंट हटा दो, आई हैव मनी, बट मैं क्यों इन्वेस्ट करूं वो चीज आप मुझे बताओ। उसके माइंड में ये चीज चल रही है, ओके। सो ये चीज आपको क्लियर करनी है। जब भी आपके पास प्राइस ऑब्जेक्शन आता है इट मींस वो वैल्यू ऑब्जेक्शन है, आपने वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी है। अगर हम कोई फोन भी लेने जाते हैं ना, तो अगर जब हमें उसमें वैल्यू दिखती है तभी हम कोई चीज परचेज करते हैं, कोई ऐसे ही नहीं परचेज कर लेते। तो उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप 2300 रुपए पे कर रहे हो तो आपको 23,000 से ऊपर का बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप 4,000 पे कर रहे हो तो आपको 41,000 से ऊपर का बेनिफिट मिल रहा है। आप वैल्यू ना 10x कर दो, वैल्यू को 10x कर दो, और अगर वैल्यू आप 10x कर दो तो इजीली क्लोज हो जाएगा पर, ठीक है ना। और नॉर्मल सी
हेलो रामू भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। कहता इसीलिए हो गया। आई डोंट हैव मनी, इट मीन्स प्राइस ऑब्जेक्शन मीन्स वैल्यू ऑब्जेक्शन, आपने वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, अगर आप 2000 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको कम से कम 20,000 की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 10x। अगर आप 4000 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो कम से कम 40 से 41,000 की आप वैल्यू प्रोवाइड कीजिए उसमें। आप वैल्यू के लिए बताइए कि उसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कि राहुल सर इतना ज्यादा आपको हेल्प करते हैं, अलग अलग तरीके के मान लो कोर्सेज वगैरह आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, अर्जेंसी के लिए लाइक पुष्कर राज ठाकुर का हो गया, बहुत से कोर्सेज अलग अलग। ठीक है, जो अर्जेंसी के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, राहुल सर ने काफी प्रोवाइड किए हैं। तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा हो सके वैल्यू बताओगे उतना ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट क्लोज होने के चांसेस है, आपका प्रोस्पेक्ट क्लोज हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, हो अगर काफी बार पता क्या होता है, देखो दो तीन हमें नॉर्मल चीजें भी बतानी पड़ती हैं। आपने वैल्यू तो भर दी, वैल्यू भर दी, अब काफी बार क्या होता है हमें नॉर्मल चीजें बतानी पड़ती हैं। लाइक फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला सबने सुना होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। कोई कह रहा है आई डोंट हैव मनी, हमने वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी सुई वहीं पे अटक रही है कि आई डोंट हैव मनी। तो उसको सिंपल सी चीज समझाओ, ब्रो सेम चीज मेरे साथ भी थी। जब मैंने स्टार्टअप किया था मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया गया था, लेकिन मेरी सुई वहीं पे अटकी हुई थी कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। तब मुझे मेरे मेंटोर ने, जिनको मैंने मैसेज किया था, उन्होंने मुझे एक चीज समझाई। ठीक है, कि यार पैसा नहीं है, चलो ठीक है मानते हैं पैसा नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हो। पैसा नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम यार, तो पैसा हो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ कर रहे हो, कोई प्लानिंग की है। तो वहां पे पर्सन आपका सोच में पड़ जाएगा कि हाँ भाई यार प्लानिंग तो की नहीं है मैंने। ठीक है, तो फिर कैसे करोगे बताओ फिर, अगर आपके पास आज पैसा नहीं है। ठीक है, क्या लगता है 6 महीने बाद पैसा होने वाला है? पिछला जो 1 महीना गया, 2 महीने गए, 6 महीने गए, पता लगा आपको कैसे चलेगा? आज पैसा नहीं है, 6 महीने बाद पैसा भी नहीं होगा, 1 साल बाद भी हो सकता है पैसा नहीं हो। ये बताओ कि करंट टाइम में आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे पैसा जनरेट हो, इनकम जनरेट हो, आपका बैंक अकाउंट प्लस में जाए ना कि माइनस में। ऐसा क्या कर रहे हो आप? तो उनसे पूछो आपकी प्रैक्टिकल प्लानिंग क्या है। वो सोच में पड़ जाएंगे भाई प्रैक्टिकल प्लानिंग तो कुछ भी नहीं है। तो उनको कहो भाई आपके लिए ही तो ये अपॉर्चुनिटी है, एफिलिएट मार्केटिंग ही तो ये अपॉर्चुनिटी है जहां से आप पैसा बना सकते हो, जहां से आप बैंक बैलेंस इंक्रीज कर सकते हो ब्रो अपना। ठीक है, सो ये चीज आपको यूज करनी है जितना ज्यादा हो सके। और मेरे अकॉर्डिंग सेल्स ज्यादा से ज्यादा क्लोज होती हैं जब आप अपने आप से रिलेट करते हो कि सेम मेरे साथ भी था, मेरे पास भी पैसा नहीं था बट मैंने ऐसे ऐसे करके अरेंज किया। तो आप उनको बताओ कि आप अरेंजमेंट कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं पेरेंट्स से पूछूंगा तो पेरेंट्स का बताओ कि पेरेंट्स को क्या बताना है, कि भाई पेरेंट्स को ये कहना है कि मार्केट में एक ऐसा एजुकेशनल कोर्स आया जो मेरी हेल्प करेगा इन फ्यूचर जॉब को लेने में, डिजिटल मार्केटिंग में। उनको अर्निंग से रिलेटेड नहीं बताना है। ये चीज कह के पेरेंट्स से आप पैसा ले सकते हो। अगर वो खुद अरेंज करने वाला मान लो, तो अगर मान लो उसके पास खुद से है, ठीक है ना, काफी पर्सन लाइक, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई जॉब में है, जॉब वाला पर्सन है, ठीक है, टीचर है या कोई भी है, 10,000 15,000 20,000 कुछ भी अर्न कर रहा है, तो वो आपका ना पोटेंशियल क्लाइंट होता है। उसको आप ना ऑन कॉल कन्वर्ट कर सकते हो। या कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है जिसको आपको लगता है कि भाई 5-10 हजार रुपए तो उसके अकाउंट में पड़े रहते होंगे, तो वो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, उसको तो आप ऑन कॉल कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, बस ये चीज आएगी घूम फिर आगे कि आप रिलेशन कितना बिल्ड कर पा रहे हो उस कॉल पे, उस कन्वर्सेशन पे जो भी कॉल हुई है 30 मिनट की 35 मिनट की, कितना ट्रस्ट आप गेन कर पा रहे हो, कितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो, और आज डिसीजन लेने के क्या बेनिफिट हैं ये उनको बताओ। और आज डिसीजन नहीं लिया तो उसके क्या लॉसेस हैं ये भी उनको बताओ। ठीक है, तो ज्यादा डिसीजन लेने के चांसेस होते हैं। जब उसको फियर ऑफ लॉस हो जाएगा ना, फियर ऑफ लॉस बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, अगर आपको एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ परचेज करना हो, ठीक है, और आपको पता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, आपके पास पैसे हैं, आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, आपको कुछ अरेंजमेंट करनी है, तो आप जल्दी जल्दी अरेंजमेंट करोगे कि यार ये तो आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है।
ठीक है ना। तो कुछ ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करो कि अगर आप आज स्टार्टअप नहीं करते तो आपका क्या लॉस होने वाला है। ओके, सो अब एक क्वेश्चन और आता है कि डिस्काउंट दे दीजिए मुझे, इस पे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, कुछ कम कर लीजिए, ठीक है ना। तो सिंपल सा रिप्लाई है, बहुत प्यारा सा रिप्लाई। इसको कहो कि इट ऑलरेडी डिस्काउंटेड, उस पर्सन को कहो इट ऑलरेडी डिस्काउंटेड। ये ऑलरेडी डिस्काउंट करके ही बता रहा हूं मैं आपको, ऑलरेडी डिस्काउंटेड, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर वो क्वालिटी मिल रही है आपको, तो क्वालिटी इज ऑलवेज, मतलब क्वालिटी एक तरीके की आपको क्वालिटी मिल रही है, तो क्वालिटी सबसे बड़ा डिस्काउंट है ना आपके लिए। तो यार ज्यादातर क्या होता है कि कम प्राइस के अंदर चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या जितना ज्यादा कम प्राइस होगा उतना ज्यादा चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना कम प्राइस है ना उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है आपको। तो डिस्काउंट तो यही हो गया ना, क्वालिटी ही डिस्काउंट है आपके लिए। इतनी अच्छी मैं क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ वही आपके लिए डिस्काउंट है यार, ठीक है। और एक चीज क्लियर करो यार कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आप अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, और उसमें भी आप डिस्काउंट मांग रहे हो यार। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सोचो यार, उसको कहो यार प्रैक्टिकल सोचो, मिच्योर पर्सन वाली बात करो, कैसे बात कर रहे हो आप। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके अंदर आप डिस्काउंट मांग रहे हो। आपको कोई शॉप शॉप ओपन करनी है फोन की या कुछ भी बिजनेस स्टार्टअप करना है और वहां पे आप कह रहे हो कि डिस्काउंट मिलेगा, ये चीज नहीं होती यार। करियर के लिए भी आप डिस्काउंट डिस्काउंट ढूंढ रहे हो, ये चीज है। ओके, सो आई डोंट हैव टाइम। अब वही मेन क्वेश्चन, आई डोंट हैव टाइम। अब किसी ने कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको सिंपल सी चीज क्लियर करो भाई, आपके पास अगर टाइम नहीं होता ब्रो आप मुझे मैसेज नहीं करते, सिंपल सी बात है, ठीक है। और 24 आवर्स आपके पास है, 24 आवर्स मेरे पास है। टाइम सबके पास होता है, डिपेंड किस चीज पे करता है, मेन चीज ये आती है कि आप उस टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हो, आपका टाइम जा कहाँ रहा है। 24 आवर्स बहुत होते हैं यार, 24 घंटे, ठीक है ना। आप सोशल मीडिया को ओपन करके देखो, उनकी सेटिंग के अंदर जाओ, यूजेस के अंदर, कि भाई कितना टाइम आपने यूज किया, आपको पता लगेगा कि आपका सोशल मीडिया पे आपका कितना टाइम जा रहा है। और अगर वही सोशल मीडिया पे जो आपका टाइम जा रहा है वही तो यूटिलाइज करना है ब्रो, यहाँ पे कोई अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं लाना है। एफिलिएट मार्केटिंग में वर्क करने के लिए आपके पास 26-28 घंटे होने जरूरी नहीं है यार, 30 घंटे नहीं चाहिए। आपके पास जो 24 घंटे हैं उसी में से 2 से 3 घंटे निकाल के आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज है। और आप एक चीज और यूज कर सकते हो कि यार मैंने देखा है ज्यादातर, अगर कोई मुझसे ये कहता है कि आई डोंट हैव टाइम, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर कोई मुझसे ये कहता है, मेरा पास्ट जो एक्सपीरियंस रहा है, लीड को कहो कि ब्रो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मुझे ये कहता है कि आई डोंट हैव टाइम, इट मींस या तो वो मेरे प्रोडक्ट में, या तो सिंपल कहो या तो वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, या क्या हो सकता है कि उसको कि अभी और समझना है, उसको इन्फॉर्मेशन और चाहिए, अभी अच्छे से समझ नहीं आया। तो ये बताओ ब्रो हमारे केस में ऐसा क्या है, ए या बी। हमारे केस में दोनों में से क्या है, ए या बी। तो वो अपने आप चूज कर लेगा। अगर ए चूज करेगा इट मींस वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना। अगर कन्वर्ट कर सकते हो उसके बाद भी तो कन्वर्ट कर लो, नहीं होता तो जाने दो। अगर बी चूज करेगा इट मींस उसको और जानना है थोड़ा, तो थोड़ा और बताओ डेप्थ में, और ट्रस्ट जीतो उसका ओन को, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, आई विल थिंक अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। अब ये सोच के बताऊंगा यार, इस क्वेश्चन में मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये लोग ना टाल के चले जाते हैं, मतलब एकदम हम भी सोचते हैं भाई सोच के बताएगा, चलो बता देगा। ये सोच के बताऊंगा एक ऐसा चीज है कि वो पता नहीं भाई बंदा कब सोचेगा, मतलब सोचने में तो 1 मिनट में सोच के बता सकता है ना, ऐसा सोच के बताऊंगा ऐसा, मतलब कितनी तगड़ी रिसर्च करेगा वो जाके। और सोचने के लिए कौन सा उसको लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है ना। सोचने में यार 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है भाई आई विल थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताऊंगा। अब उसको सिंपल सी चीज कहो ब्रो, ठीक है, कि अगर देखो आपको बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो यार मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आप यस कहोगे या नो कहोगे, मुझे सिंपल सामने से बता दीजिए। आप ये भी चीज यूज कर सकते हो, प्लस आप ये भी कह सकते हो कि यार आप सोच के बताओगे, ठीक है ब्रो। ये बताओ कि आप किससे रिलेटेड सोचोगे, किस चीज से रिलेटेड सोचोगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको अभी सोचना है, ताकि मैं आपकी हेल्प करूं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचने पर, ठीक है ना। उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपकी सोचने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मैं तो ये भी यूज करने लग गया हूँ कि यार देखो आप कह रहे हो कि सोच के बताऊंगा, मुझे एक नॉर्मल सी चीजें बताओ कि आपने मुझसे बात की, अच्छा लगा या नहीं लगा। अब कोई भी पर्सन ये नहीं बोलेगा कि अच्छा नहीं लगा भाई बेकार लगा, तो सिंपल कहेगा भाई अच्छा लगा। अच्छा जो बिजनेस बताया वो कैसा लगा, वो भी अच्छा लगा या नहीं लगा, वो कहेगा यार वो भी बेस्ट लगा, ठीक है। क्या लगता है कि अगर यहाँ पे काम किया जाए, अगर अच्छे से एफर्ट डाला जाए,
तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, हम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। क्या लगता है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे अच्छे से मेहनत करता है तो लाइफ चेंज हो सकती है। तीसरी चीज भी उसने ओके कर दी, हाँ जी ठीक है हो सकती है, अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर फल मिलेगा। ठीक है, अब उसको सिंपल सी चीज करो ब्रो, कि देखो बिजनेस आपको अच्छा लगा, आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है, आपको ये भी लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने पे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तो तीनों चीजें तो यस है। तो फिर आपका आंसर किस में आना चाहिए ब्रो, यस। ठीक है ना, यस या नो में लेने में उसका डिसीजन बनवा दिया कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, यस। और एक चीज जो पहले मैंने आपको बताया आई डोंट हैव टाइम में, उसी में आपको ये इसमें आपको ये भी यूज कर सकते हैं कि यार सोच के बताऊंगा, इट मींस कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, नंबर वन कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, नंबर टू कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रो। ठीक है ना, हमारे केस में ऐसा क्या है, ए या बी, ये भी यूज करो, आई विल थिंक अबाउट इट, इसमें तो वो बताएगा भाई मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी उसको, उसके लिए सोर्स प्रोवाइड करो उसको। अगर उसको लीगलिटी से रिलेटेड चाहिए तो लीगलिटी डॉक्यूमेंट भेजो, वीडियो भेजो कि लीगलिटी कैसे चेक की जाती है। ठीक है, अगर उसको फॉर एग्जांपल इनकम से रिलेटेड डाउट है कि भाई इनकम आती है या नहीं आती है, तो इनकम से रिलेटेड प्रूफ भेजो। अगर उसको स्टेटमेंट से रिलेटेड डाउट है तो किसी भी, अगर आपकी अर्निंग नहीं आ रही तो किसी सीनियर की अर्निंग आ रही, उसकी स्टेटमेंट मंगवा के उसकी जो पिछला पे आउट आया उसका भेज दो। ठीक है, जिस भी चीज से रिलेटेड उसका डाउट है वो उखाड़ फेंको यार, डाउट को एकदम उखाड़ देना है यार जड़ से। ठीक है ना, ताकि वो यार अच्छे से बिजनेस को स्टार्टअप करे, दैट्स इट। गिव मी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है यार, फ्री में हो तो बताओ। अब ये फ्री वाले यार ऐसे लोग हैं कि आज तक ढूंढ रहे हैं यार, पिछले मतलब 5-6 महीने में जो मुझे लोग मिले हैं ना फ्री वाले, तो वो आज तक फ्री का सौदा ढूंढ रहे हैं, उनको आज तक नहीं मिला। ठीक है ना, वो फ्री वाले ऐसे भूत हैं, वो भटकते रहेंगे कि फ्री में बता दो तो कुछ। अब फ्री में मिलता क्या है यार, उनको सिंपल सी चीज करो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा आपको, ये बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भंडारा मिलता है दैट्स इट, वहां से पेट भरेगा, पर आपकी जर्नी स्टार्ट नहीं होगी यार। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अच्छा कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे ये लिखा हो कि बिजनेस स्टार्ट विद फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बिजनेस फ्री में स्टार्ट हो जाता है? ब्रो बिजनेस का रूल है यार, पैसे से स्टार्टअप होता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे बिजनेस स्टार्टअप होता भी है, कोई ऐसी चीज मिल गई आपको जहाँ पे फ्री में आपका स्टार्ट हो जाए, तो वहां पे आप टाइम नहीं दोगे अच्छे से, क्योंकि वहां पे आपका कुछ लगा नहीं है। ज्यादातर देखा जाता है जहाँ पे हमारा लगता है धन, वहीं पे लगता है मन, दैट्स इट, जहां लगे धन वहां लगे मन, सिंपल फंडा है। ठीक है, अब फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता, तो उसको बताओ कि हाँ भाई बिजनेस कैसे स्टार्टअप होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा उसको और एजुकेट करो बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ बिजनेस, और बिजनेस हमेशा इन्वेस्टमेंट मांगता है। ओके, सो ये चीज भी क्लियर कर दी। ओके, सो राहुल सर वॉइस तो क्लियर है ना, कंटिन्यू रखूं मैं? हेलो, हेलो, ओके ओके ओके, क्लियर है क्लियर है। अगर कहीं बीच में मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ राहुल सर होस्ट बना दो मुझे एक बार, मैं होस्ट से हट गया दोबारा। हेलो, राहुल सर हो आप यहाँ पे? आई थिंक वो चले गए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, जब तक वो आते हैं तब तक मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ओके, जो चीजें मैं बता रहा था, मैं बता रहा था आपको। एक मिनट रुको, किसी ने रिपीट के लिए बोला है। अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, अभी रुको यार, दिल थाम के बैठो, अभी तो बहुत कुछ पता लगेगा तुम्हें। भैया अभी कहीं गए, ओके ओके ओके। तो पहले इतना बताओ कि ये चीज क्लियर है जो बताइए आपको, इतना क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं बचे हैं। बट ये है कि इसके अलावा मार्केट में यार कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग मेरी लंबी ले जाने का मतलब यही है कि यार आपको कभी दिक्कत ही ना हो यार। अगर आपको दिक्कत होगी तो बिजनेस कैसे डेवलप होगा? फिर आप आओगे सर बिजनेस नहीं चला सर, सेल नहीं आई सर, पर्सन आया था सर गायब हो गया वो तो, सर ब्लॉक कर दिया मुझे। ठीक है तो ये चीज है, अब ब्लॉक कर दिया यार, वो उसकी किस्मत है, जब कोई ब्लॉक करे ना तो खुश होकर, अरे यार
भगवान, क्या बात है यार, देख भगवान तुझे ब्लॉक कर दिया उसने, सिंपल कहो। क्योंकि देखो, अगर किसी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, इट मींस अपॉर्चुनिटी ना किसी को सिंपली नहीं मिलती। मार्केट में ऐसे बहुत से लोग घूम रहे हैं यार, बहुत से लोग जो निठल्ले घूम रहे हैं आज तक। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, उस तक एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं पहुंची बताओ? आप तक ही क्यों पहुंची? हो सकता है उस तक पहुंची हो, काफी लोगों तक तो पहुंची ही नहीं है यार। काफी लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, हो सकता है उसके पास पहुंची हो। अब वो कह रहा नहीं यार, स्कैम होगा। अरे नहीं यार, तो अरे नहीं, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन भी कोई चीज होती है। अरे नहीं पता, ऑनलाइन भाई साहब यूट्यूब भी चला रहा, ऑनलाइन भाई साहब शॉपिंग भी कर रहा, किसी फोन की अनबॉक्सिंग देखता है तो वहां से लिंक के थ्रू बाय कर लिया, वो एफिलिएट मार्केटिंग ही तो है। ऑनलाइन भाई साहब रेफरल लिंक वगैरह भेज रहा है ज्वाइनिंग का, कि भाई ये ऐप डाउनलोड कर लो, मुझे 5 रुपए मिल जाएंगे, भाई ये ऐप डाउनलोड कर लो। इस एज में क्या करते हैं? ठीक है, यही तो करते हैं यार, ये ऐप डाउनलोड कर लो, 10 रुपए मिल जाएंगे मुझे, ये रेफर कर रहा हूँ आपको, पेटीएम रेफर कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, 2 रुपए मिल जाएंगे, क्या है ये? रेफर है ना, तो कोई बड़े अमाउंट का कर लो यार, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये चीज है, काफी लोग होते हैं यार इस तरीके के। तो बस जो आपको ब्लॉक करे, तो सिंपल कहो भगवान, ये नहीं सुधरने वाला, ये नहीं सुधरने वाला, इसको तू ही साम। अब इसने ब्लॉक कर दिया मतलब अपनी किस्मत को ब्लॉक कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज करनी है हमें। कभी भी दुखी नहीं होना कि हाँ भाई इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, कि इससे पहले मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की है। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज राहुल सर जा रहे हैं कहीं और मैं होस्ट से हट गया हूँ। ठीक है, इससे पहले भी अरे मैंने मैं बना दे रहा हूँ आपको, होस्ट बना दे रहा हूँ, आ गया हूँ। ओके ओके, आगे आगे, ठीक है। ये मैंने आपको होस्ट बना दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आई हैव ट्राइड लाइक दिस अर्लियर। राहुल सर स्क्रीन शो हो रही है ना? ये शो हो रही है आपकी ओके स्क्रीन। ओके, ठीक है। तो मैंने ये पहले भी स्टार्ट किया है, या पहले मैंने 20 गुरुकुल किया है, लीड सार किया है, कुछ भी बता सकता है वो पर्सन कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पहले की है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसने तो एफिलिएट मार्केटिंग की है भाई, ये तो कमा नहीं पाया, पता नहीं क्या रीजन होगा। इतना डरना नहीं है, की है तो की है यार। मेरे पास ऐसे काफी थे जो आईडीपी से आए, ठीक है, 20 गुरुकुल से भी आए, राहुल सर के पास भी बहुत आते हैं। किसी ने 30,000 का रखा वो भी आया, किसी ने जीरो अर्निंग थी वो भी आए। वो दोबारा क्यों स्टार्टअप करते हैं? क्योंकि उनको हम क्लियरिटी देते हैं। तो देखो क्या कहना है उनको, उनसे ना एक्सपीरियंस के बारे में पूछो। आस्क अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस, तो पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग, तो कोई बात नहीं। आस्क अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस, कि पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है। ओके, उसका ये चीज देखनी है कि भाई आप उससे पूछो कि अच्छा चलो ठीक है, आपने 20 गुरुकुल किया था, आपने आईडीपी किया था, या आपने लीड सार किया था, तो आप ये बताओ कि आपका पास्ट में एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बताएगा भाई मैंने आईडीपी किया था, मैंने ट्रेनिंग लगाई, 1 महीना हो गया भाई, और मुझे सेल भी नहीं आई थी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो अब उसको सिंपल सी चीज क्लियर करो। ठीक है, कि नॉर्मल सी चीज है, दो ही रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, या तो आपने मेहनत अच्छे से नहीं की है, या नंबर 2 आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला है। ये बताओ कि क्या क्या चीज की कमी रह गई है। आपने मेहनत की अच्छे से, वो कहेगा हाँ जी मैंने मेहनत की। क्या आपको सपोर्ट सिस्टम मिला अच्छे से? तो कहेगा यार सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला मुझे अच्छे से। अब सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताओ कि आप उसकी कैसे हेल्प करोगे। टेल हिम हाउ यू विल हेल्प और सपोर्ट। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपका ट्रेनिंग सिस्टम क्या है। मैं आपको ना एक लाइव एक चीज बताता हूँ कैसे। मेरे पास ना एक पर्सन आया था आईडीपी से, ठीक है, प्रिंस नाम था उसका। उसने इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग भी की थी, उसके बाद आईडीपी भी करी, एफिलिएट मार्केटिंग 2 महीने, और उसने काफी लीड्स जनरेट करी, बट उसकी एक भी सेल क्लोज नहीं हुई। अब वो बेचारा रो रहा है, कह रहा है भाई सेल क्लोज नहीं होती है वगैरह वगैरह, मैंने एफर्ट डाले, बहुत एफर्ट डाले, लेकिन सेल्स क्लोज नहीं होती। उसके माइंड में बैठ गया कि साला सेल्स तो क्लोज होती ही नहीं होती, मुझसे तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, उसके माइंड में ये बैठ गया था। अब मैं उसको समझा रहा कि नहीं ये चीज नहीं होती। मैंने अच्छे से पहले उसका जानना, पहले एक्सपीरियंस पूछा, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया मुझे। तकरीबन 30 से 35 मिनट लग गए, वो बोलता रहा बोलता रहा, मैं सुनता रहा, छोटी छोटी बातें करता रहा, बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट। ठीक है, जो कन्वर्सेशन को बीच बीच में आगे कंटिन्यू करने के लिए करते हैं, लाइक आगे और क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके रिएक्ट करता रहा। तो वो बताता रहा 35 मिनट हो गया। वही चीज जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था
कि पहले मेल्ट करो, ठीक है, बर्फ पिघलाओ, फिर सही बटन खोजो, फिर सही बटन दबाओ, फिर सोडा पक्का करो। तो मैं पहले पॉइंट पे था कि मैं उसको सुन रहा था, मैं कहा जब तक ये बोलता रहेगा मैं चुप रहूंगा। तो बोलता रहा, एट द एंड उसने एक चीज कही कि भाई मेरी सेल्स क्लोज नहीं होती, मैंने बहुत ट्राई किया, सेल्स क्लोज नहीं होती। अब मैंने उसको चीज बताई, मैं भाई सेल्स क्लोज कैसे की जाती है, ठीक है, उसको समझाया मैंने, ऑन कॉल ही वैल्यू डे वैल्यू, कि भाई सेल्स क्लोज करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है माइंडसेट। भाई सबसे बड़ी चीज होती है माइंडसेट, प्लस दूसरी चीज वैल्यू, आप वैल्यू कितना प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मैंने अपना थोड़ा रेशियो बताया उसको कि भाई अगर मैं 10% से बात करता हूँ ना ऑन कॉल, तो गारंटी है भाई 3 से 4 तो उसी टाइम कन्वर्ट हो जाएंगे, अब बाकी के 3-4 फिर कन्वर्ट हो जाएंगे, और 3 का पता ही नहीं लगता, मतलब 10 में से 7 या 6 कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी 3 या 4 तो पता ही नहीं लगता किस पाताल लोक में चले गए। तो वो भी हंसने लग गया कि हाँ भाई बात तो सही है। तो उसको बताया भाई मैं कन्वर्ट कैसे करता हूँ, कन्वर्जन के लिए क्या गेम खेला जाता है, कैसे करना होता है, उसका जो मेन पॉइंट था वो बता दिया उसको, ये चीज रियलाइज कर दी भाई सेल्स क्लोज होती है, सेल्स क्लोज होती है, और कैसे होती है वो बता दिया। अगले दिन मैं लाइव वेबिनार कर रहा था, और लाइव वेबिनार के अंदर ही उसने मुझे गूगल पे पेमेंट ट्रांसफर की, और पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद भी कह रहा कि भाई मुझे नहीं लगता मेरी सेल्स क्लोज होगी। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, मैं इंस्टाग्राम लाइव कर लूँ फिर बताता हूँ। फिर मैंने 30 मिनट फिर समझाया, फिर उसका माइंडसेट प्रिपेयर किया। अगले दिन उसने 3 लोगों से मुझसे बात कराई, ठीक है ना, और 3 में से मैंने 2 की ज्वाइनिंग करा दी उसको। वो कह रहा है यार लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि एफिलिएट मार्केटिंग में मेरी सेल्स क्लोज हुई, और बहुत ज्यादा खुश था वो, ठीक है। तो ये चीज है, हमें उनको अच्छे से बताना है कि हम कैसे सपोर्ट करेंगे, प्लस पहले उसका एक्सपीरियंस सुनो कि उसके साथ क्या रामायण हुआ है, क्या रामायण महाभारत हुई है, उसकी बीती आत्मकथा सुनो बेचारे की, ठीक है ना, वो अपनी आत्मकथा बताएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और आता है 7th, कि इट्स सो एक्सपेंसिव, कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है यार, कि नहीं यार महंगा है। अब देखो महंगा है, ये पता क्वेश्चन कब आता है कि नॉर्मली अब देखो हम किसी प्रोडक्ट को महंगा कब कहते हैं, जब सेम उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते पे अवेलेबल हो, तभी तो कहते हैं ना महंगा। अब वो कह रहा है महंगा है, तो उसको पूछो कंपेयर टू व्हाट, किसके कंपैरिजन में महंगा है मुझे बताओ, भाई किसके कंपैरिजन में महंगा है, ठीक है। अब वो कहेगा भाई बस महंगा है, मतलब ज्यादा वैल्यू है, मतलब ज्यादा पैसे है का है यार, 4130 या 2300 रुपये ज्यादा है यार, ठीक है। तो उसको फिर आपको वैल्यू क्लियर करनी है, फिर उसको बताना है कि हाँ भाई इसके अंदर कोर्स के अंदर अच्छे से डिफाइन करना है, वही चीज मैंने बताया था ना, वैल्यू 10x कर दो, फिर अच्छे से वैल्यू बताओ, और फिर बताओ कि अगर आप मेरे साथ, ठीक है, लीड्स गुरु के साथ सिल्वर पैक के साथ स्टार्टअप करते हो, तो आपको 3 ऐसे कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं। 3 रीजन मैं आपको देने वाला हूं, जिन रीजंस के कारण आई थिंक यू शुड ज्वाइन विद मी, कि आपको मेरे साथ ज्वाइन करना चाहिए। नंबर 1, ठीक है, कि आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है। जो पर्सन अच्छे से ग्रो हो चुके हैं वो बना सकते हैं हाइप अपने पर्सनल मेंटोरशिप की, जिसने 50,000 किया है, 30,000 किया या 20,000 भी किया है, ठीक है ना, या फिर 1 लाख भी किया, जिनकी अच्छे से अर्निंग नहीं हुई है, ठीक है, वो अपने सीनियर की हाइप बना दो। लाइक अगर कोई मान लो साक्षी की टीम से है, तो साक्षी की हाइप बना दी कि साक्षी ने 50K क्रॉस किया है, मेरी भी हाइप बना सकते हैं मेरे डायरेक्टर वाले, या संचिता की, या जिसकी भी, जो भी लीडर्स है, ठीक है ना, कोई भी लीडर है उसकी हाइप बना दो। अब हाइप कैसे बनाते हैं वो चीज सुनो, मैं ना दो नहीं 3 अलग अलग लीडर की हाइप बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। नंबर 1, एक वो लीडर है जिसने 50-60 हजार ऊपर कर लिया, मान लो 50,000 किया, चाहे उसने 3 महीने में करा चाहे 4 महीने में। अब मैं न्यू पर्सन को कैसे बताऊंगा, ठीक है, कि भाई जो मेरे मेंटोर हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड ही हैं यार, बहुत अच्छी बात है, वो मेरे फ्रेंड ही हैं, मतलब अननोन ही हम ऐसे ही मिले थे, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो उन्होंने ना 50K क्रॉस कर लिया, 50K क्रॉस कर लिया विद इन 2 मंथ के अंदर। क्या उसने 4 महीने के अंदर, उसको 2 महीने बता दो, 3 बता दो, चाहे 4 बता दो, जैसे भी आपको लगे, कि विद इन 3 मंथ के अंदर उसने 50K क्रॉस किया है अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू यार। 17 की एज में एक पर्सन सोशल मीडिया को टाइम वेस्ट करने के लिए यूज कर रहा है, और एक पर्सन उसी 17 की एज में सोशल मीडिया को टाइम को यूटिलाइज करके अर्निंग करने के लिए कर रहा है। तो कितनी बड़ी बात है यार। उस एज में लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पबजीज वगैरह और पता नहीं क्या कुछ भी खेलते रहते हैं, मतलब गेम्स वगैरह, मूवीज देखते हैं, रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, और भी जो चीजें हैं यार वो करते हैं, ठीक है। बट इस एज के अंदर उन्होंने 17 एज के अंदर 3 मंथ में 50K क्रॉस किया, बहुत बड़ी बात है यार, 50,000 रुपए अर्न करना, ठीक है। उस साउंड थोड़ा ना, साउंड बढ़ा दो कि 50K क्रॉस किया है, जितना आप थोड़ा बोलोगे ना पिच के साथ उतना बेस्ट रहेगा,
ठीक है, तो कहेगा हाँ जी ठीक है, तो उससे आपको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना, उनसे आपको पर्सनली सीखने का मौका मिलेगा, और उन्हीं की जो पर्सनल मेंटोरशिप है ना वो मिलेगी आपको, उनको सिंपल करो उनकी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी आपको। अब वो कहेगा यार ग्रेट। दूसरी चीज है अपना बताओ, कि अगर देखो आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्टअप करोगे, तो यार आप आपकी एक तरीके की मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, मेरा आप 24 आवर सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, मैं मतलब अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। तो अपनी बताओ जो भी आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दो, कि मैं यार अच्छे से आपको बताऊंगा जो भी चीजें होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके गोल्स लिखवाऊंगा, फिर उन गोल्स को कैसे पूरा करना है उसके लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। प्लस तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज आप उनको बता सकते हो कि यार सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि यार आप कुछ भी मान लो अलग से अगर प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक हो सकता है आपकी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हो, ठीक है, हो सकता है आपके कुछ बोनसेस हो, तो तीसरी चीज आप वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। या तीसरा चीज क्या, आप लीड्स गुरु के बारे में बता सकते हो कि लीड्स गुरु के साथ अगर आप आज बिजनेस स्टार्ट करते हो सिल्वर पैक के साथ, और लीड्स गुरु में इस टाइम ऑफर चल रहा है, ठीक है, तो उस ऑफर के बारे में बताओ, लाइक 10 सेल्स पे एक रिंग लाइट मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और 20 सेल्स पे, ठीक है, रिंग लाइट प्लस माइक मिलेगा, और 30 सेल्स पे, ठीक है, आपको एक सेटअप मिलेगा, प्रोफेशनल सेटअप यूट्यूब का, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है, ओके। तो ये चीज आप क्लियर करोगे तो यार वो तो यार भाग के स्टार्टअप करेगा आपके साथ। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा, ऑल नॉलेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, कि सबकी सब जो नॉलेज है ना वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये सारी नॉलेज तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता होगा यार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई कैसे करना है, सिंपल सा चीज कहो भाई यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट क्या आपने यूट्यूब से पैसा कमा लिया, यूट्यूब से पैसा क्यों नहीं कमाया अभी तक, ओके। सो ऐसे रिप्लाई करना है। राहुल सर एम आई ऑडिबल ना, ऑल क्लियर है ना? यस, आवाज आ रही है। ठीक है। सो आपने यूट्यूब से पैसा क्यों नहीं कमाया भाई अभी तक, ये बताओ मुझे। अब वो कहेगा यार यूट्यूब से पैसा तो आता है, पर आपने क्यों नहीं कमाया? चैनल बनाओगे, मोनेटाइज करोगे, तब जाके आपको कहीं डॉलर में पैसा आना स्टार्ट होगा। कब जाके आना स्टार्ट होगा? चैनल बनाया, उनका नहीं बनाया भाई, फिर उनको ये कहो भाई यूट्यूब पे तो भाई कॉलेज का भी सारा डाटा अवेलेबल है, बीकॉम का भी, बीएससी का भी, स्कूल का भी अवेलेबल है, स्पोकन इंग्लिश भी है। तो ये बताओ यार, ये जो स्पोकन इंग्लिश के सेंटर चला रहे हैं, तो इट मीन्स वो तो पागल है आई थिंक, है ना। स्पोकन इंग्लिश के सेंटर क्यों चला रहे हैं वो लोग, जबकि यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है यार, क्यों? उनको कहो यार, क्योंकि वहां पे यूट्यूब पे एक नॉलेज जो है ना वो एकदम बिखरी हुई है अलग अलग सोर्सेज में। अगर उस नॉलेज को एक पर्सन इकट्ठा करके, ठीक है, अगर आगे मान लो प्रोवाइड कर रहा है, तब जाके वहां पे कॉस्ट लगती है, तब जाके वहां पे कॉस्ट लगती है। फॉर एग्जांपल स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ी है यूट्यूब पे, बट वही स्पोकन इंग्लिश एक बंदे ने सीख के, वो बंदे ने नॉलेज इकट्ठा करी और वो आपको प्रोवाइड करने जा रहा है, सारी नॉलेज को एक साथ आपको एक बारी में प्रोवाइड कर रहा है, और एक ही स्थान पे आपको नॉलेज मिलने वाली है, वो इट मीन्स वो पेड रखेगा, वो क्यों रखेगा फ्री? सिंपल सी चीज है। यूट्यूब पे यार है अवेलेबल, बट क्या यूट्यूब आपको मेंटोरशिप देगा? विल यूट्यूब गिव यू मेंटोरशिप? क्या आपको बताएगा कहाँ पे करेक्शन करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है? क्या आपको उस तरीके से गाइड कर पाएगा? नहीं यार, वहां पे हमें खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, वीडियोस वगैरह देख के ये वगैरह। जबकि एफिलिएट मार्केटिंग इतना बेस्ट वे, अगर आप आज मेरे साथ स्टार्ट करते हो, आपको अगले दिन ही कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको परफेक्ट उसका आंसर दूंगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है, कि आपको मिलेगा सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज आप उनको अच्छे से क्लियर करो, सिंपल सी चीज है, ओके। आई थिंक आई कैन डू इट। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, आई थिंक आई कांट डू इट, सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो, आई थिंक आई कांट डू इट, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि यार शायद ये मेरे लिए नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ये मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं। तो उस केस में ना आपको ये चीज समझानी है उनको, ठीक है, कि सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपके पास कुछ स्टोरीज हैं, लाइक राहुल सेन की स्टोरीज है, मेरी है, संचिता की है, जिनकी भी स्टोरीज हैं, जिन्होंने स्टार्टअप किया था उससे पहले क्या कर रहे थे, तो वो स्टोरी आप उनको सुनाओ कि ऐसे ऐसे करके सेम यार मेरे माइंड में भी आया था कि मैं नहीं कर सकता, बट यार मैंने डिसीजन बना के स्टार्ट किया। और एक पर्सन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, राहुल सेन, ठीक है, जिन्होंने बीकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट है और 7 मंथ के अंदर 6,30,000 रुपए अर्न करा। अगर आप वो उस टाइम ये सोच लेते कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं नहीं कर सकता, तो क्या लगता है आपको वो आज यहाँ पे होते?
उन्होंने एक डिसीजन बनाया, उन्होंने एक माइंडसेट अपना प्रिपेयर किया कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने करना स्टार्ट किया। तो आपको भी डिसीजन बनाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, उनको टेस्टिमोनियल प्रोवाइड कर दो, अगर कुछ टेस्टिमोनियल अचीवमेंट वगैरह के, और फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। ओके, अब एक चीज और आती है, व्हाट इफ आई विल नॉट गेट एनी सेल्स, ठीक है ना, कि बाकी मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस, होप अभी तक मीटिंग अभी सभी को पसंद आई होगी। हो सकता है कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे, बट फिर भी यार मैंने अपनी सारी नॉलेज जितनी भी है, सारे ऑब्जेक्शन के बारे में क्लियर किया, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया था कि व्हाट इफ अगर मेरी सेल ना आए, ठीक है ना, ये हो सकता है मैं स्टार्ट कर लूंगा, बट अगर मेरी सेल नहीं तो, अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अब उसको कैसे हैंडल करना है मैं बताता हूँ। बंदा कह रहा है मेरी सेल नहीं आई तो, अगर यार सही है। अभी देखो ना, मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। मैं कहा ब्रो एक बात बताओ, आप बाइक पे बैठे और आगे जा रहे, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, गलत बात है ना। आप एग्जाम के अंदर बैठे और कह रहे भाई अगर मैं फेल हो गया तो, आपने प्रिपरेशन की है लेकिन सोच क्या रहे नेगेटिव, ठीक है ना। और क्या कर रहे हो, मान लो कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल जॉब लेने जा रहे हो, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो, ये सामने गर्ल बैठी या वो सामने सूट बूट में बॉय बैठा उसको मिल गई तो, प्राइवेट स्कूल से है या जो भी प्राइवेट कॉलेज से, अच्छा खासा लग रहा है, अच्छी खासी इंग्लिश बोलता है, मैं अपना देसी सा बंदा हिंदी में बोलता हूँ कि हाँ जी सर माय नेम इज, मैं मेरा नाम ये है, हरियाणवी या जो भी देसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। तो उनको समझाओ ना कि भाई ब्रो पहले ही आप नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, आप ये सोच रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो, आप ये सोचना स्टार्ट करो ना, अगर हो गया तो कैसी फीलिंग आएगी, अगर आपकी सेल्स आ गई तो, अगर आपने 50 के अर्न कर लिया तो, अगर आपने 1 लाख हिट कर लिया तो, आप सोच रहे हो नहीं हुआ तो, नहीं हुआ में क्यों जा रहे हो। अगर सोच, अच्छा एक नॉर्मल सी चीज, उनको ये चीज कहो कि यार देखो अगर सोचना ही तो पॉजिटिव क्यों ना सोचे। मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी के अभी ना आपके अकाउंट में, अभी के अभी ध्यान से चेक करो, अभी के अभी ना एक आपको मैसेज आया होगा, और जिस मैसेज में ये लिखा होगा कि हाय, ठीक है, हाय मोहम्मद, ठीक है, जो भी आपका नाम है, हुजाइफा, ठीक है, या फिर हाय कंचन, हाय साक्षी, हाय महक, ठीक है, यू हैव क्रेडिटेड 50,000 रुपीज, ठीक है, और आज की डेट डली हुई है, यू हैव क्रेडिटेड 50,000 रुपीज। जितने भी यहाँ पे पर्सन है उनके नाम से एक मैसेज आता है, यू हैव क्रेडिटेड 50,000 रुपीज। अब जब मैंने ये वर्डिंग बोली ना, कुछ पता क्या सोच रहे हैं, अरे सर मजाक कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ा पॉसिबल है, ना 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 50,000, और वो भी एकदम नोटिफिकेशन आ गई, अरे यार सोचने में क्या जाता है। मैंने सोच लिया भाई 50,000 आ गया मेरे अकाउंट में से, कट गया क्या 1,000 रुपीज फॉर थिंकिंग बिग ड्रीम, कट गया क्या, नहीं कटे भाई। तो सोचने में क्या जाता है यार, सोचो, उनको क्लियर करो भाई। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो डेफिनेटली यार आप कामयाब होंगे, आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो कैसे कामयाब होंगे। आप मेहनत करें तो रिजल्ट आएगा ना। या तो देखो, अब एक चीज है, अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और वो सही डायरेक्शन में मेहनत कैसे करनी है, वो डायरेक्शन देने के लिए मैं हूं यहाँ, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर करनी है। तो ये चीज क्लियर होगी आपको, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, होप, सारी के सारी मैंने चीजें क्लियर कर दी हैं। राजेश सर माइंडसेट कैसे बनाए वीडियो, देखो माइंडसेट के लिए कुछ पॉजिटिव लोगों को फॉलो करो, लाइक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को सुनो, संदीप महेश्वरी को सुनो, और इफ यू वांट तो मुझे भी सुन सकते हो यार, क्या कर सकते हैं, कभी कभार तो हम आ जाते हैं मीटिंग में ओके, तो 3 बंदे हैं जिन माइंडसेट जो हंसते रहोगे आप हमेशा। ओके, तो ये चीज है। सर ये बताओ कि जो लोग कहते हैं कि पेमेंट आता है, वही सारी है ना, चैट सेक्शन में टाइप करना, कोई चैट सेक्शन में टाइप करना। ओके ओके ओके, ठीक है। सो आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा था यार, कहाँ गया क्वेश्चन।
सर ये बताओ कि जो लोग कहते हैं कि पेमेंट आते ही हम ज्वाइन कर लेंगे, अभी पेमेंट रुकी है हमारी, उनका क्या करें? तो पूछो यार, सिंपल, कब आने वाली है भाई पेमेंट? भैया बताओ कब आने वाली है? कल आएगी, परसों आएगी, नरसों आएगी, 15 को आएगी, 12 को आएगी, 13 को आएगी, कब आएगी? तो उसी दिन हम भी आ जाएंगे फिर। सिंपल सी चीज है। 11 को आएगी तो बस ठीक है, 10 की रात को कॉल करेंगे हम आपको, भाई कल पेमेंट ट्रांसफर होने वाली है, ठीक है ना, कल ज्वाइन करना है। तो एक दिन, जिस दिन डिसीजन बनाने वाला हो ना, उससे पहले कॉल कर लिया करो। बाकी थोड़ा सा नॉर्मल हाय हेलो या कुछ, यार जब हम फ्रेंड्स पे सोचते नहीं है कि फ्रेंड से क्या बात करना है, ठीक है ना, तो उनसे क्यों सोच रहे हैं? भले अननोन है, वो तो आपके साथ स्टार्टअप करने वाला ना, हाय हेलो कर लो, करे दैट्स इट, कुछ सेंड कर दिया उसको, ठीक है ना। जैसे ये भी ना लगे वो पुश कर रहे हैं, बस नॉर्मल सेंड कर दिया, और क्या कर रहे हो, खाना वगैरह खा लिया, ऐसे करके कुछ भी नॉर्मल। और जब वो डेट आ गई उससे पहले कॉल कर लो कि भाई याद है ना, आज सेल डालनी है, कल ज्वाइन करना है गोल्ड के साथ, ठीक है ना, नखरे नहीं चलेंगे। कहाँ तुम कह रहे हो कि भाई पैसा आएगा अगले अगले दिन, इनकम आएगी, ठीक है ना, तो बस करवा दो ज्वाइनिंग यार, ठीक है, ये चीज है। और क्वेश्चन पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कोई पर्सन बोलता है आप मेरी जगह पे कर दें और अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नेटवर्क वाले लोगों से कैसे, सर जो लोग कहते हैं कि मैं ज्वाइन तो कर लेता हूँ। हाँ 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 यार, एक दो क्वेश्चन आगे से और ऐड करेंगे। तो कुछ कहते हैं यार कि भाई मेरा पैसा आप पे कर दो। मेरे पास भी आया था अभी एक क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा वो बंदा अड़ियल टाइप का था, बहुत ज्यादा अड़ गया था, मतलब मेरा पैसा तो आप पे कर दो, अगर आपको लगता है, ट्रस्ट है। पता क्या बोल रहा है मेरे से, आपको कंपनी में ट्रस्ट है? मैं कहा हाँ भाई, 100% कंपनी जेन्युइन है। मैं कहा हाँ जी हाँ जी, तो आप पे कर दो मेरा पैसा यार, मैं तो आपके डाउनलाइन में ही आऊंगा ना, आपको मुझसे कमीशन जाएगी। मैं कहा अरे वाह, क्या दिमाग लगा रहे हो। मैं कहा हाँ चलो मैं पे कर देता हूँ। और फिर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको कहा, मैं कहा मैं पे कर देता हूँ, गारंटी नहीं लूंगा कामयाब होने की, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं कहा चलो भाई मैं पे कर दूंगा, क्या लगता है आपको कामयाब हो जाओगे? तीसरी चीज मैं कहा बिजनेस, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्टअप होता है, बिजनेस है, ये जॉब है, लॉटरी है क्या ये? जो मैं अपने लिए लगा रहा हूँ भाई, तेरे नाम से लगा दूंगा कि हाँ भाई अक्षय न के नाम से लॉटरी लगा दी भाई, पैसा मैं पे कर रहा हूँ भाई, बिजनेस है भाई, मिच्योर वाली बातें करो, क्या क्या कर रहे हो यार? वो लीड आपकी पोटेंशियल लीड नहीं है फिर, उसको थोड़ा समझा के देखो, नहीं समझता है दफा करो, उसको कहो भाई तू कुछ दिनों बाद मुझे ब्लॉक कर दिया, वरना मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा। माइंड में रखना, कहना नहीं है ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही होने वाला है नहीं, है ना। तो उनको तो जाने दो, उनको कुछ नहीं कर सकते। अब और क्वेश्चन आता है। देखो कुछ लोग तो दम तोड़ के बीच में, 20 लोग के आसपास तो, ठीक है ना, आई थिंक 100 के आसपास थे जब, तो वही है, वो दम तोड़ के वो कहीं लाइफ की जर्नी में भी दम ना तोड़ दें। जो लोग कोर्स की डेमो मांग रहे हैं, सोम्या सोम्या सोम्या, आई नो आपके पास आज ही ऑब्जेक्शन आया है, और जो लोग कोर्स की डेमो वीडियो मांगते हैं ना, उसके लिए मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक डेमो वीडियो खुद ही तैयार कर दूं कि ये चीज प्रोवाइड करते हैं हम कोर्स के अंदर, सिल्वर से रिलेटेड और गोल्ड से रिलेटेड, तो वो आपको मिल जाएगी सोमिया। आप किसी भी पर्सन को भेज सकते हो जो भी वो कहता है कि भाई कोर्स के अंदर क्या मिलने वाला है, कोई डेमो वीडियो है, तो मैं आज बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो एक। ओके। और एक और क्वेश्चन आया था, आई थिंक आई हैव जॉइन टुडे फर्स्ट वन थोड़ा सा देन लीड से, ये क्या कह रहे हैं, आई हैव जॉइन 2 days ago that first you on sort of then tell me will that, पता नहीं क्या करें यार भावेश, अच्छे से पूछो स्पेसिफिक करके यार। हाँ हाँ यार, स्कूल में भी नहीं मांगते वीडियो, डेमो वीडियो, राइट, सही बात है। कि ये भी नहीं कहते ना यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज के अंदर कि भाई मैं ना पहले 1 महीने ना क्लास अटेंड करके देखूंगा, ठीक है ना, 1 महीना मतलब कुछ एक लेक्चर लगा के देखूंगा, मतलब एक बुक कंप्लीट करके देखूंगा कि भाई जो ये इकोनॉमिक्स का टीचर है ना, मैं देखूंगा इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर ये कैसे पढ़ाता है, ठीक है ना, अकाउंट के 5 चैप्टर ये कैसे पढ़ाता है, ठीक है ना, और कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या भाई पीसीएम में ये कैसे पढ़ाता है, और 5 चैप्टर के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे इस कॉलेज के अंदर रहना चाहिए या दाखिला, मतलब फीस पे करनी चाहिए नहीं पे करनी चाहिए। नो यार, पॉसिबल नहीं होता ना, ये तो करते ही नहीं। सही है यार जल्दी। ओके, डन 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 राज भाई, मैं एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन वीडियो बना दूंगा जिसमें फेस भी शो हो रहा हो, अर्निंग भी शो हो रही हो, सब कुछ शो हो रहा हो, ठीक है ना। 8 10 15 मिनट की, मतलब बंदा ये कहे बस अकाउंट के अंदर
जो बस जल्दी से जल्दी पैसे ट्रांसफर कर दो बस ये चीज है सर। इसमें बस गोल्ड एंड सिल्वर ही सेल करना पड़ता है बस, और कोई प्रोडक्ट, बस अभी तो गोल्ड और सिल्वर ही है ब्रो। इससे ऊपर आगे देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है, प्लैटिनम डायमंड जो भी आएगा। ओके, सो कोई और क्वेश्चन? सर मेरी अभी एक लीड से बात हुई है, बोला है आप मेरा फोन हैक कर लोगे। हाँ हाँ हाँ, होता है यार। उसको कहो हाँ भाई मैं तेरा फोन हैक कर लूंगा, भाई तो अंबानी है ना करोड़ों रुपए उसके पास। करोड़ों रुपए है भाई बैंक बैलेंस कितना है यार बता दे, फिर तो हैक कर लूं क्या तू। अब पता लगा उसमें बैंक बैलेंस पता क्या, माइनस में 37 रुपीज, या पता लगे 2 रुपए। मैं इसकी तो टोपी आएगी यार, इतना क्यों यार मैं दिमाग लगाऊंगा हैक करने वास्ते, 2 रुपए ट्रांसफर करने वास्ते। क्या यार कमाल है, हैक कर लोगे कभी तू ही आ, बता क्या आपने 2 दिन पहले ज्वाइन किया हैगा, तो अभी आप ट्रेनिंग पे ध्यान दो भावेश। हाँ जी कोई भावेश अर्निंग का पूछे तो आप बोलो आप अभी ट्रेनिंग में हो, अभी आपकी लर्निंग चल रही है। सिंपल सा ये पहला रिप्लाई आएगा। रिलेटिव से कैसे बताएं बिजनेस के बारे में? रिलेटिव, रिलेटिव में किसको बताना है मतलब, समझे नहीं, मतलब रिलेटिव में चाचे मामे ताऊ या सिस्टर या कुछ भी उसका लड़का, मतलब कैसे किसको बताना है, मेन क्या बताओ? किसी बिग एज वाले को बताना है कैसे बताना? और रिलेटिव का अगर देखो, फ्रेंड्स वगैरह का अगर मैं बताऊं तो अगर डायरेक्टली पिच करते हैं ना, तो आई थिंक यार वो नहीं उस हिसाब से होते हैं, तो स्टेटस वगैरह के थ्रू उनको इनडायरेक्टली पिच करो, वो ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली। ओके, गुलशन भाई तो ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग डाल रहे हैं, गुलशन भाई आप तो ज्वाइनिंग डालते रहो, पैसे भेजो अच्छे से अच्छी। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फैमिली वालों को तो यार जो रिलेटिव्स वाले हैं तो वही है, आप स्टेटस वगैरह शो करो, स्टेटस के थ्रू वो आपसे पूछेंगे, सिंपल है, सामने से, और फिर उनको अच्छे से बता दो, दैट्स अ थिंग। और आप क्या कह सकते हो कि सीधा फैमिली वालों को अगर चाहो आप डायरेक्ट में भी बता सकते हो, डायरेक्ट रिलेटिव वगैरह कि यार आप मेरे चाचा जी हो, और मैं आपसे ऐसे, पता कैसे बताना, देखो देखो चाचा जी रिसेंटली ना मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है, आप बता सकते हो उनको थोड़ा सा नॉर्मल बता के, जैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे ऐसे करके अर्निंग कर सकते हैं, या हो सकता है उनका कोई लड़का हो या लड़की हो उसको बताना चाहते हो, तो ऐसे नॉर्मली बता सकते हो, और एक लाइन के ऐड कर दो, ठीक है, बता दो जो मर्जी दो उनको, उनमें लाइन क्या ऐड करनी कि यार देखो मैं तुमसे, मान लो उनको कहो कि यार तेरा मेरे घर बहुत अच्छा रिलेशन है, या चाचा को कहो चाचा जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना, और हमारा कनेक्शन है यार, तभी तो मैंने आपको बताया सबसे पहले, थोड़ा सा समझे ना, बटर सस्ता ही है वैसे, ठीक है ना, तो ये चीज है, लगा दो यार, क्या जाता है। ओके, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। भाई जो लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे ही समझा दो, उनका कैसे व्हाट्सएप कराएं, उनको सिंपल ब्रो, सिंपल कहा करो कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे क्लियर करूं, बिकॉज आपकी तरह ही मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं, ठीक है ना, सो ये मेरे लिए ज्यादा बेस्ट हो जाता है कि मैं उनको व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में सबको मैसेज कर दूं, क्योंकि आपकी तरह मुझे एक साथ सबको मैसेज फॉरवर्ड करना है, और क्या ये मेरी आप हेल्प करोगे, ये मेरे लिए मतलब कंफर्टेबल हो जाएगा कि मैं सबको एक साथ मैसेज सेंड करूं, तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, तो प्लीज पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पे, ताकि मैं एक साथ सबको प्रोवाइड कर सकूं, आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड नहीं कर सकता, अगर फिर भी अड़ जाता है या नहीं है जो भी है, तो कर दो फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक है, प्रोवाइड, या फिर एक बार कॉल पे बात कर लो फिर प्रोवाइड कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह तो देखेगा, उसमें में क्या होना चाहिए, आपकी स्टोरी में प्रोफाइल में एक्टिव होने चाहिए आप बहुत ज्यादा, तो पैसिव फॉलोअप चलता रहेगा, और ज्यादा ट्राई करो कि कॉल पे लाके और फिर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दो, ठीक है ना। भाई आज एक बंदा ज्वाइन करने वाला था और वो बहुत इंटरेस्टेड था, वो मुझे ब्लॉक करके चला गया। हाँ मैंने बता दिया यार, ब्लॉक करके क्यों चला गया, उसको यार सब पोले मिल गए होंगे बाहर, कुछ ना कुछ नेगेटिव, नेगेटिव स्नेक, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं नेगेटिव पीपल, तो अब उसका इलाज करने के लिए वो कॉल करेगा आपको, तभी तो इलाज होगा ना उसका, अब उसने पहले ही ब्लॉक मार दिया यार, अब क्या कर सकते हैं, किसी दिन दोबारा से टकर गया तो अच्छे से समझा पाओगे, या दूसरे नंबर से आप कॉल करके देखो कि भाई क्या प्रॉब्लम रही, मेन चीज है। राजेश मैंने बताया आपको माइंडसेट कैसे बनाया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस देखें, संदीप महेश्वरी जी की वीडियोस देखें, और कभी कभार यार मेरी वीडियोस देख लेना, जब मैं डालूंगा, अभी तो डालता नहीं, ट्रेनिंग में आ जाना बस, बन जाएगा माइंडसेट। ओके, और कुछ भी है क्वेश्चन, वरना मीटिंग एंड करते हैं यार। सर लीड्स बहुत हैं बट क्लोज नहीं हो रही हैं, 20 डेज हो गए हैं, फ्रेंड्स तंग कर रहे हैं। क्लोजिंग स्किल सीखो ब्रो, क्लोजिंग स्किल, क्लोजिंग के ऊपर एक सेशन रख देंगे, कल के बाद परसों लीड जनरेशन का रख देंगे,
ठीक है ना। उसके बाद परसों के बाद नर्सों अपना उसका रख देंगे क्लोजिंग का। ओके, ऐसा कर देंगे। तो होप सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है, सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और मीटिंग सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो कैसी लगी है मीटिंग, और मीटिंग को फिर एंड करते हैं। बता दो जल्दी जल्दी, चैट सेक्शन में खतरनाक खतरनाक कमेंट मार दो बस, खतरनाक खतरनाक से, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने में यार फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन बनाई मैंने कैनवा पे, और तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया यार, इतनी अच्छी पता नहीं बनी भी है। फैंटास्टिक, ओके।